नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सोलो टॉक्स। आज़ादी, हाँ, इंडिपेंडेंस बहुत ही कीमती है हम भारतीयों के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इसे पाने के लिए। पर थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये अंग्रेज, ये ब्रिटिशर्स थे कौन और कैसे इन्होंने आके अचानक से हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया और हम पर राज करने तक गए। कहानी शुरू होती है कुछ 1600 के आसपास, जब ये ब्रिटिशर्स यानी गोरे अंग्रेज हमारे देश में आए थे सिर्फ इस इरादे से कि वे हमारे साथ व्यापार कर सके और मुनाफा कमा सके। पर कहीं ना कहीं हमेशा से एक मकसद छिपा था और वो मकसद था भारत जैसे इतने समृद्ध देश पर कब्जा करने का, इन पर अपनी हुकूमत कायम करने का। और फिर वक्त के साथ साथ उनके वो मंसूबे पूरे होते गए। उन्होंने इस देश में अपनी सरकार बना ली, अपनी आर्मी बना ली और यहाँ पर अपने नियम कानून थोपने लगे और 190 सालों तक भारत देश पर राज करते रहे। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि उन्होंने सिर्फ बुरा किया है, इस देश के लिए काफी कुछ अच्छा भी किया है और उन अच्छे कर्मों का आज भी हम फायदा उठा रहे हैं। पर वो काफी कुछ अच्छे के बदले बहुत कुछ उन्होंने इतना गलत कर दिया जिसके वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। खैर, आखिरकार 1947 15 अगस्त को हमें इन अंग्रेजों के 190 साल की हुकूमत से आज़ादी मिली। तो क्या ये आज़ादी केवल अंग्रेजों से थी? ये आज़ादी न केवल हमारे अर्थव्यवस्था पर उनके कब्जे से थी, बल्कि हमारे सोच से, हमारे समाज पर, हमारी जीवन शैली पर उनका जो प्रभाव पड़ा है उससे। और फिर 1950 में इस आज़ादी पर मोहर लगाते हुए हमने संविधान का गठन किया। हाँ, कुछ अच्छी बातें हमने उन अंग्रेजों से ले ली, पर भारत एक बहुत विविध देश है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का गठन किया गया। आज हमारे संविधान में दिए गए नियमों के हिसाब से ये देश चलता है और उसी संविधान में एक बहुत ही जरूरी पन्ना है जिसे हम लोग द प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, जो मोटा मोटा ये बताता है कि ये देश किन वैल्यूज पर, किन उसूलों पर चलता है। आज जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है वो कुछ ऐसी दिखती है। आप अगर गौर करेंगे तो हमारे प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में कुछ बहुत जरूरी बातें, कुछ बहुत जरूरी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। आज हमें आज़ादी के लगभग 79 साल होने वाले हैं और हमारे प्रस्तावना में जो ये शब्द लिखे हैं, क्या हम सच में इस देश में उन शब्दों को लागू कर रहे हैं? उन वैल्यूज पर, उन उसूलों पर सच में एक देश के तौर पे जी रहे हैं? इसी बात पे आज हमारा डिस्कशन होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस की, यानी न्याय। खैर, न्याय एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, पर हमारे देश में इसके बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आते रहते हैं। अब जब हम न्याय की ही बात कर रहे हैं तो न्यायालय में काम करने वाले लोगों की बात कैसे ना करें। अब पिछले साल की बात है, जस्टिस यशवंत वर्मा जो हाई कोर्ट में जज है, उनके स्टोर रूम में आग लग गई जो उनके घर के बाहर का हिस्सा था और वहां पर आग लगने पर पता चला कि वहां पर बहुत सारे नोट रखे थे, गड्डियां रखी थी नोटों की, पूरा रूम भरा हुआ था और वो सब जल के खाक हो गया। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और जहां तक मुझे खबर है उन्हें उनके पद से नीचे उतार दिया गया। पर क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? कोई ठोस एक्शन नहीं। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्रिमिनल एलिगेशंस लगने चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर और एसआईटी की जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे चीप पब्लिसिटी का नाम देकर खारिज कर दिया। तो क्या हम सच में ये जस्टिस शब्द को लागू कर रहे हैं? आज़ाद भारत में जस्टिस बहुत ज़रूरी है, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, पर जब खुद न्यायालय में काम करने वाले हमारे जज ही इस तरह के आरोप में फंस जाते हैं तो हम कहाँ से जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं? चलिए अब अगले वर्ड पे बात करते हैं, लिबर्टी मतलब आज़ादी। 2024 का एक केस था, वैसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पर मैं बस एक बता रही हूँ आपको। 17 वर्षीय नेहा पासवान
यूपी के दियोरा जिले में ये अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसने पूरे दिन व्रत रखा था और शाम को पूजा करने के लिए इसने जीन्स टॉप पहना। माइंड यू, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा था, वल्गर नहीं था, सिर्फ जीन्स और टॉप पहना था। पर इसके दादा दादी को बुरा लग गया, तो इसने आवाज उठा दी। इसने कहा जीन्स पहनने के लिए बने हैं तो मैं क्यों ना पहनूं। और वैसे भी आप देखो, भारत के शायद 90% मर्द आज पैंट जीन्स यही सब पहनते हैं, तो फिर एक औरत क्यों नहीं पहन सकती। पर पता है उसके साथ क्या हुआ? बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके दादाजी और उसके अंकल ने मिलके उसको लाठी से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। आजादी, हम आजादी में जी रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और वहीं पर भारत में आज भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। खैर, अब तीसरा वर्ड, इक्वालिटी, बराबरी। हमारे संविधान में लिखा है कि हर किसी को इस देश में बराबर हक से जीने का अधिकार है। अभी कुछ वक्त पहले ही यूपी के सिद्धार्थ नगर में बीजेपी के कुछ नेताओं ने भंडारा लगाया था। भंडारा मतलब आप जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता बता दूं। वहां पर आप फ्री में लोगों को खाना देते हैं। इसे एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है, जहां पर आप बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई सवाल किए, जो जरूरतमंद है उन्हें खाना देंगे। जो भी आपके दर पे आए उन्हें खाली पेट नहीं लौटाएं। उसी भंडारे में एक मुसलमान चच्चा आ गए और उन चाचा को उस बीजेपी के नेता ने कहा, या तो जय श्री राम बोलो तो ही खाना मिलेगा। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अगर बीजेपी के नेता ने लगाया है, अगर उन्होंने राम जी के नाम से भंडारा लगाया, तो जय श्री राम बोलना चाहिए, अच्छी बात है। पर ऐसे जबरदस्ती करके अपने मन से बोले ना सामने वाला। उसे खाना मिला, उसने खुशी के मारे खुद ही बोल दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और पता है सबसे बड़ा सवाल क्या है? हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, राइट? तो इस इक्वालिटी में आज अगर यहीं पर केस उल्टा होता कि कोई मुसलमान भंडारा लगाया होता और वहां पर कोई हिंदू पहुंच गया होता और उसे कहा गया होता अल्लाह के बारे में अच्छा कहने को, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तो क्या तब भी ये मामला इतना ही ठंडा रहता? या देशव्यापी आंदोलन शुरू हो जाते उस इंसान के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता है, उसके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो जाते, केस हो जाते, ये होता वो होता, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती। तो जब दोनों पक्षों की तरफ से ऐसी हरकतें अगर हो रही है और उस पे आपको बराबर की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो कैसी इक्वालिटी? हम तो इक्वल है ना। हमने तो हर एक धर्म, हर एक इंसान को बराबर का दर्जा देने की बात की है हमारे संविधान में। तो फिर हम उसे लागू क्यों नहीं कर रहे, उसे जी क्यों नहीं रहे हैं? और इसी के साथ हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, यानी कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी अर्थात भाईचारा। भाईचारा वहां पर होता है जहां पर हर कोई भाई की तरह, जैसे एक छत के नीचे, जैसे श्री राम के समय पे था कि चारों भाइयों में इतना प्यार था, ठीक उसी तरह हम भारतवासी एक दूसरे के साथ इतना प्यार बना के रखे, एक दूसरे के साथ बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना किसी भेदभाव के रहे। फिर उसी फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा को हम ताक ताक कर रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे, जैसे कि राजस्थान के चूरू में एक मंदिर का प्रोसेशन चल रहा था और कुछ दलित लोग मंदिर में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते वहां के पुजारी और ऊंचे जाति के लोगों ने उन पर आक्रमण किया, उनकी बहुत पिटाई की। उसी तरह कर्नाटक के अरकलगुड गांव में एक दलित समाज की औरत अपने बेटे के साथ मंदिर में जाना चाहती है, क्योंकि उसके मन में भी भगवान के प्रति उतनी ही भक्ति और श्रद्धा है जितने एक ऊंचे जात के इंसान के मन में है, पर उसे भी वहां से खदेड़ दिया जाता है। और ठीक है, मंदिर में जाना, आस्था, इसको तो छोड़ ही दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए उसकी आमदनी। जब वो कमाएगा, घर पे पैसे ले जाएगा, तभी तो उसका परिवार चलेगा। पर 4 अक्टूबर 2024 को यही इच्छा रिंकू मांझी, जो कि एक दलित लेबरर है, उन पे भारी पड़ गई। उन्होंने एक ऊंचे समाज के लोगों के पोल्ट्री में काम किया था और उसके 2 दिन का वेतन बाकी था। अब त्योहार आ रहा था, उसने जाके उनसे विनती की कि मेरे 2 दिन का वेतन निकाल दो। बदले में क्या हुआ? रमेश अरुण और गौरव पटेल ने उसे पीटा, उस पर थूका, यहाँ तक कि उस पर पेशाब भी कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना हक मांगा।
ये है हमारा भाईचारा। और पता है सबसे ज्यादा मजाक क्या हो रहा है हमारे भाईचारे के साथ? जब रिंकू मांझी ने पुलिस के पास जाके केस दर्ज करवाई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पर जहां तक मुझे आखिरी खबर है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है हाल हमारे देश का। 79 साल के आजादी के बाद भी आज भी हम पराधीनता के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हाँ, मैं इसके लिए अंग्रेजों को दोषी मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है, आप चाहे तो अपना मत रख सकते हैं कमेंट्स में। मेरा मानना है अंग्रेजों ने हमारे समाज में इतनी फूट डाल दी, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो, कि आज तक हम उससे उभर रहे हैं। 190 साल उन्होंने राज किया, तो 79 साल में हम कैसे उससे उभर सकते हैं, है ना? आप यही सोचेंगे और आपका जस्टिफिकेशन भी सही है। पर बात यह है कि हम उससे उभर सकते हैं जब हम शिक्षा सही मायनों में इस देश में लागू करें। हाँ, हमारे देश में शिक्षा के प्रति एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया हम उन्हीं की भाषा में फिर से पढ़ाई करें। पर शिक्षा का मतलब सिर्फ उनकी भाषा नहीं होती, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसे कमाना सीखें। पर अफसोस, इनिशियली लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए उन्हें ये बताना पड़ा कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आपको काम मिलेगा, आप समृद्ध होंगे, आप अपने परिवार को, अपने खानदान को और बेहतर बनाएंगे पिछली पीढ़ियों के कंपैरिजन में। पर कहीं ना कहीं हमारी सोच वहीं तक सीमित रह गई। आज भी देखिए ना, 90% भारतीय सिर्फ इसलिए पढ़ाई करना चाहते हैं कि पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी आमदनी हो और इस गरीबी से छुटकारा मिले। पर क्या शिक्षा का सिर्फ इतना ही महत्व है? अगर सही मायनों में शिक्षा लागू की जाए, हर एक इंसान शिक्षित हो जाए, तो चाहे वो गांव में रहे, कस्बे में रहे, बड़े शहर में रहे, हर कोई शिक्षित बन जाएगा। और शिक्षा का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। ये जो भेदभाव है, ये जो धर्म, जात, जेंडर, रेसिज्म, ये सब के डिफरेंस में जो हम बंधे हुए हैं, उन बेड़ियों से आजाद होने को असली शिक्षा कहते हैं। अफसोस, हमने कभी इस शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से आज भी 79 साल बाद भी हम इतने पराधीन रह गए हैं। हम लोगों पे उनके जात के नाम पे अत्याचार करते हैं, उनके जेंडर के नाम पे अत्याचार करते हैं, उनके धर्म के नाम पे अत्याचार करते हैं, और कहीं ना कहीं हमने इसे बहुत नॉर्मल मान लिया है कि ये तो होना ही था, लड़की है ऐसे कपड़े पहनेगी तो मरना ही था, नीची जात का है मंदिर में घुसेगा तो पिटना ही था, अपने हक की बात करोगे, गरीब हो तो पिटोगे, हो सकता है जान भी गवा दोगे। ये जो भेदभाव है, इससे हमें आज़ादी चाहिए, और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। हमारे पूरे शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप देने की जरूरत है, जहां पर शिक्षा आपकी आंखें खोले, आपको इन बेड़ियों से आजाद करे, और तब जाके भारत सही मायनों में आजाद कहलाएगा। हमारे प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हैं उन पर हम सटीक रूप से काम करेंगे, उन्हें हम सच में लागू कर पाएंगे, तब जाके हम सही मायनों में इंडिपेंडेंस डे मनाने लायक रहेंगे। वरना बस हमने जो पास्ट में कर लिया, वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है कि हिस्ट्री में हमने जो अचीव किया हम उसको लेके बहुत दहाड़ते हैं, पर प्रेजेंट में हम कितने बुरे हाल में हैं उस पर हम विश्लेषण नहीं करते हैं। हाँ, तो पास में हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, हमने इतने सालों तक उनसे लड़ाई की, तब जाके हमें हमारी आज़ादी मिली। न जाने कितने लोगों ने शहादत दी, न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। पर क्या हम आज भी आज़ाद हो पाए हैं? गोरे तो चले गए, पर अपनी सोच, अपनी वो बेड़ियां यहीं पे छोड़ के चले गए, और हम अभी भी उसमें बंधे रहना चाहते हैं। हम उससे आजाद होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, हमने उसे मान लिया है, अपना लिया है, अपने समाज का एक तरीका बना लिया है। कब मुक्त होंगे हम इस सोच से? कब हम सही मायनों में आजाद होंगे? इस बारे में बात कीजिए, इस बारे में चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और सही मायनों में शिक्षा क्या होती है उसे लागू करने की कोशिश कीजिए। अगर एक भी इंसान सही रूप से शिक्षा के प्रति जागृत हो गया, सही रूप से आजादी के प्रति जागृत हो गया, तो ये सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, और तब हम सही मायनों में आजाद कहलाएंगे। आप सबको इन एडवांस अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस आज़ादी के उत्सव पर सच में आज़ाद होने की कोशिश करते हैं, अपने तरफ से हम लोग एफर्ट करते हैं। क्या पता, शायद हम इस देश को सच में, इस संविधान में जो लिखा है
उस हिसाब से आज़ाद बना पाए और उस आज़ादी में जीने का लुत्फ उठा पाए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल सुलू टॉक्स को। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हम मिलेंगे दोबारा एक और वीडियो में अगले हफ्ते बुधवार को। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सुलू टॉक्स।